मेरठ की रहने वाली तेजाब मुतासरा शिवानी को 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आज इंसाफ मिला है। 2018 में एक स्कूल के मैनेजर ने शिवानी पर तेजाब डालकर शिवानी के चेहरे के साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी, लेकिन शिवानी के घर और ससुराल वालों ने शिवानी का साथ नहीं छोड़ा और आज उसी साथ और जुल्म के खिलाफ लड़ने के जज्बे की वजह से शिवानी को इंसाफ मिला है और 6 मुजरिमों को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 22/11/2018 घटना है। शिवानी नाम की एक लड़की पे प्रतापुर क्षेत्र में शताब्दी नगर में शाम के 8 बजे जब वो अपने ऑफिस से घर आ रही थी, 5 लोगों ने उसके ऊपर तेज़ाब डालकर उसको जला दिया, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। और एक वह व्यक्ति है जिसके यहाँ से सामान खरीदा गया। जजमेंट ये हुआ कि 6 लोगों को गिल्टी होल्ड किया गया, 326A में आजीवन कारावास और 3-3 लाख रुपए जुर्माने से इनको दंडित किया गया है। बाकी 307 में, 395 में और 504 में भी सबको गिल्टी होल्ड किया, जुर्माना किया। मुझे लालच भी दिया गया था जी, मुझे डराया भी गया था, पर जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ना चाह रही थी और मैं खुश हूँ इस डिसीजन को आने। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता तो उसका साथ ना छोड़े बिल्कुल भी। मेरे परिवार ने फुल सपोर्ट करा, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे मायके वालों ने हर तरह से मेरा सपोर्ट करा, बस उनका सपोर्ट है। उन्हें उन्नाव की बीजेपी रुकन पार्लियामान साक्षी महाराज ने यह दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की मदद की है। साक्षी महाराज ने गोया MIM को बीजेपी की बी टीम वाली बात पर मुहर लगा दी है। अक्सर MIM और असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगाता रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में ओवैसी को खुदा मजीद ताकत दे। ओवैसी ने बिहार में मदद की, अब यूपी में मदद करने आए हैं और बंगाल में आगे चलकर मदद करेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब की अलामत बन चुके मकर संक्रांति माघ मेले का आगाज आज संगम किनारे से हो गया है। इलाहाबाद में दरियाए गंगा और जमुना के किनारे हजारों अकीदतमंदों और सयाहों ने मकर संक्रांति के मौके पर संगम में गोता लगाया। इस साल कोरोना वबा के चलते यूपी हुकूमत ने संगम आने वाले अकीदतमंदों और सयाहों के लिए सख्त ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। ताहम सख्ती के बावजूद भारी हुजूम ने कोरोना ज़ाब्ते को नजरअंदाज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद में लगने वाले सालाना माघ मेले की शुरुआत आज से हो गई है। 1 माह तक चलने वाले माघ मेले का आगाज मकर संक्रांति के स्नान से होता है। शदीद सर्दी और कोहरे के बावजूद अलसुबह हजारों अकीदतमंदों ने संगम में स्नान किया। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से कोरोना ज़ाब्तों का सख्ती के साथ निफाज का दावा किया गया है। देखिए, शाही स्नान तो नहीं है, लेकिन ये मकर संक्रांति का पहला स्नान है, क्योंकि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होते। लेकिन लोगों का उत्साह देखते हुए लग रहा है कि काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो हम लोगों का संक्रमण है, उससे बचाव की जरूरत है। लोगों को बार बार अनाउंस करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बताया जा रहा है कि आप आइए, स्नान करिए, अपना पुण्य लाभ करिए। लेकिन कोरोना के जो बेसिक नियम है, मास्क लगाने की, दूरी बना के चलने की, तो ये बातों का वो पालन करें। कोरोना के खतरात को देखते हुए गर्चे रियासती हुकूमत ने संगम स्नान पर सख्त ज़ाब्ते मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन हजारों अकीदतमंदों के हुजूम ने इन ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा दी। संगम किनारे लोगों ने हुजूम बनाकर स्नान किया और रवायती तरीके से अपनी मजहबी रसूमात अंजाम दी। है, प्रथा है, हमारी परंपरा है यहाँ पे स्नान करना, वो भी खिचड़ी के दिन। स्टूडेंट्स हैं, कम ही टाइम मिल पाता है, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा, फ्रेश फील कर रहे हैं और आई होप आप सब आए और एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ आने के पहले बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन नहाने के बाद इतना अच्छा लगा और यहाँ के लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। आज मकर संक्रांति है, हम लोगों ने नहाया, पूजा किया, चंदन लगाया, हम लोग अपने मामा मामी के साथ आए हैं।
मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही संगम किनारे 1 माह तक चलने वाले माघ मेले का आगाज हो गया है। संगम के साहिल पर 1 माह तक मुख्तलिफ सकाफती और अदबी तकरीबात के अलावा मौसीकी के कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद लगातार बर्ड फ्लू के केसों में इजाफा हो रहा है। बर्ड फ्लू के जरासीम चिड़ियाघर के तालाब के पानी में भी पाए गए। दीगर परिंदों पर भी अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडलाने लगा है, जिसके बाद से जू इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में जिस तरह से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और बर्ड फ्लू यहाँ पैर पसारता जा रहा है, यहाँ पर मृत मिले कौवों में जिस तरह से बर्ड फ्लू पाया गया, उसके बाद यहाँ के पानी में भी संक्रमण पाया गया। जिस तरह से यहाँ पर तालाब में संक्रमण पाया गया, उसके बाद से चिड़ियाघर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अन्य पक्षियों की जांच बरेली के लिए भेज दी गई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 16 जनवरी को होने वाले टीकाकारी प्रोग्राम के पेश नजर गाजियाबाद में भी वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि 2710 वैक्सीन गाजियाबाद पहुंची है। पहले मरहले में 300 लोगों को टीका लगाया जाएगा। देखिए 2710 ऑयल हमको यहाँ पर आज प्राप्त हो गए हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ स्टोर में रखवाया है और इससे परसों ये प्रोग्राम लॉन्च होना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगा। हमारे जनपद गाजियाबाद में भी हम 3 सेंटर पर इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए आज स्टोर से हम लोग इसको रात्रि के समय सेंटर्स पर रवाना करेंगे और पहले चरण में हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन देने का काम करेंगे। ऐसा सुरक्षा भी क्या रहेगी यहाँ? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस जो हमारा सेंटर है यहाँ भी सुरक्षा है। इसको जब हम अपने और सेंटर्स पे ले जाएंगे तो उसके साथ भी पुलिसकर्मी वहाँ साथ साथ जाएंगे। इसको पूरी तरह से सुरक्षित। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में दिल्ली मेरठ हाईवे पर वाक़े ओखलारसी कॉलोनी में मुश्तबा हालात में 12 साला कनाल की मौत से मुतासरा खानदान सदमे में है। वहीं कनाल के वालिदैन और बहन को नाजुक हालत में सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि रात को घर के लोगों ने कुछ बाहर से खाने के लिए मंगवाया था। पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। ये ग्राम उखलारसी में एक सूचना मिली थी। ग्रामपाल और उसके परिवार में 3 लोग और हैं, तो सभी लोग बीमार हैं। उसमें से कुणाल जो 12 वर्षीय उसका पुत्र है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसमें कई कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि रात में एक जगह से खाना लाए थे। उसको खाने के कुछ समय बाद 1.5-2 घंटे बाद ये लोग हल्का फुल्का इन्होंने अनईजीनेस फील की। तो उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं और बाकी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं। FSL की टीम आ चुकी है, खाद्य विभाग की टीमें आ चुकी हैं। जो भी खाने की चीज़ें हैं जहाँ से भी लाए थे और जहाँ घर पे भी जो मिला है उसको हम सैम्पलिंग करवा रहे हैं। तो FSL की टीम और भी अन्य बिंदुओं पर जाँच कर रही है। बहुत ही जल्द इसको हम क्लियर करेंगे। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ एक बड़े बैन रियासती जाली स्टैंप पेपर और जाली टिकट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 2 मेंबरों को 5.5 लाख रुपए के जाली डाक टिकट और जाली स्टैंप टिकट के साथ गिरफ्तार किया है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने उन्हें देर रात कानपुर के शटान चौराहे से गिरफ्तार किया है। उनसे बरामदशुदा जाली डाक टिकट बंगाली अखबार में लपेटा गया था। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने बताया कि उनका गिरोह मगरबी बंगाल, बिहार, यूपी समेत मुतअद्दिद शहरों में फैल चुका है। इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे, और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैंप्स, नकली नोटरी स्टैंप्स और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं, और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई
ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैम्प्स हैं इनको लाते थे, और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैम्प्स, नोटरी स्टैम्प्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों की खुदाई का काम जारी है, लेकिन इन खुदाइयों के अवाम का जीना दोभर कर दिया है। शहर के मारूफ सर सैयद नगर में जल निगम के जरिए 2 माह कबल की गई खुदाई के बाद सड़कें अभी तक टूटी पड़ी है, जिसके बाद आज कांग्रेस लीडर आगा यूनिस और मोहम्मद सुहेल अख्तर की क़यादत में अफसरान का घेराव किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी लीडरान का कहना था कि हुकूमत शहर को स्मार्ट बनाना तो चाहती है, लेकिन अवाम की परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जो जकरिया नाले से जो इधर को जाता है श्रीनगर को रास्ता, स्मार्ट जल निगम द्वारा सीसी सड़क पर खुदाई कर दी गई थी। 2.5 महीना करीब होने जा रहा है, जिसमें खुदाई करीब 200 से 300 मीटर की गई और उसमें वो BSNL की केबल निकली है। बावजूद इसके वो ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा है, और उसको केबल निकलने के बाद इन्होंने कहा था कि इसके अंदर हम जो है इसको भर देंगे और दूसरी जगह खुदाई करेंगे, लेकिन ये भरा नहीं गया। इसीलिए हमने जेई साहब को आज बुलाया है कि आखिर 2.5 महीने से जब एक खुदा पड़ा है जिसमें आपको पाइपलाइन भी नहीं डालनी, तो आखिर ये जगह पर को क्यों नहीं भरा जा रहा। तो अब जब जेई साहब 2.5 महीना बीत गया है, आए हैं, पहले भी मेरी बात हुई थी, अब इन्होंने अपने ठेकेदारों को बुलाया है, अब कह रहे हैं कि इसको हम बर्बाद। पीपल फॉर एनिमल नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने एक बार फिर से बेजुबान जानवरों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आज तंजीम के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अलीगढ़ के मज़बा खानों में 1 साल से कम उम्र के जानवरों को ज़बह किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। हम उनके खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। हमने ज़िला इंतज़ामिया को भी मुतल्ला किया है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि आवारा गाय को लेकर भी तंजीम सरगर्म है और उसके ताल्लुक से भी मुस्बत कोशिश कर रही है। ये कि जो बेजुबान जानवर हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना, जैसे कि शहर में कई कट्टी घरों पे 1 साल से नीचे के पशु कट रहे हैं, उनको जाके रोकना, उनका अवेयरनेस करना और शासन प्रशासन को रिपोर्ट देना। उसके बाद में जो कुत्तों की आवारा कुत्ते हैं जिनकी नसबंदी अभियान जो पहले चला था, कुछ दिन पहले चला था और उसके बाद वो अभियान रुक गया, उसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करा के उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। प्लस जो है फिर हमारा नेक्स्ट विजन ये भी रहेगा, जो गाय हैं, जो सांड है या जो आवारा पशु हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके होते हुए आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, कई लोग घायल होते हैं, उनको जो है उठाकर किसी NGO के माध्यम से या अपनी NGO के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से गौशाला तक पहुँचाना, एक सुरक्षित जगह पर उनको रखना। लखनऊ में कैफे आज़मी के यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। ऑल इंडिया कैफे आज़मी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम कैफे आज़मी का नसरी इम्तियाज़ के उन्वान से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शारिब रुदोलवी, अली अहमद फातिमा समेत अहम दानिश्वरों और कलमकारों ने शिरकत की। एकेडमी के सेक्रेटरी सईद मेहदी ने कैफे आज़मी के अफकार को वुसअत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैफी के ख्यालात और नजरियात को आगे बढ़ाकर एक बेहतर मुल्क और मुस्तहकम माशरे की तश्कील की जा सकती है। मारूफ शायर कैफी आज़मी का आज यौम पैदाइश है। कैफी आज़मी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन तरक्की पसंद शायरों में होता है। कैफी आज़मी की इल्मी, फिल्मी, समाजी और अदबी खदमात को आज याद किया जा रहा है। पेश न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से कैफी आज़मी की जिंदगी का मुख्तसर तारुफ। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूं, कुछ पता तो चले। ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरे हर झोंके से बारूद की बू आती है। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज यहाँ करके वजू आती है। खून कहाँ बहता है। फिक्र और एहसास में इर्तियाश पैदा करने वाली ये रोशन शायरी जिस ज़ोद-ए-हिस्स शायर की है, उसे दुनिया कैफी आज़मी के नाम से जानती है।
उर्दू के मुमताज तरीन तरक्की पसंद शायरों में उनका शुमार होता है। कैफी आजमी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1919 को मौजा मजवा जिला आजमगढ़ में हुई, जो उत्तर प्रदेश में है। कैफी के वालिद सैयद फतेह हुसैन रिजवी उन्हें मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे। इस गर्ज से उन्होंने कैफी को लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया, लेकिन कैफी की एहतिजाजी तबीयत की मंजिलें कुछ और थी। कैफी ने मदरसे के जामिद और दकियानूसी निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई और तलबा के कुछ मुतालबात को लेकर इंतजामिया से भी नबर्द आजमा हुए। 11 बरस की उम्र से शेर कहने लगे थे। मदरसे के दकियानूसी माहौल ने कैफी की तबीयत को और ज्यादा इनकलाबी बना दिया और ऐसी नज़में कहने लगे जो उस वक्त के समाजी निज़ाम को निशाना बनाती थी। कल्बे माहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के एक रंग है आज। आप गीनों में तपा वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथी चलना। लखनऊ उस वक्त तरक्की पसंद अदीबों का एक अहम मरकज बना हुआ था, जहां सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर से उनकी मुलाकातें होने लगी। 1941 में कैफी लखनऊ छोड़कर कानपुर आ गए, जहां मजदूरों की तहरीक जोरों पर थी। कानपुर की फजा उन्हें बहुत रास आई और वहां रहकर उन्होंने मार्क्सी लिटरेचर का गहराई से मुताला किया। 2 साल बाद सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर के कहने पर कैफी मुंबई आ गए और बाकायदा तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। उन दिनों कैफी को शदीद माली मुश्किलात से गुजरना पड़ा। परेशानियों के दिनों में ही उनकी शादी शौकत आजमी से हुई, जो स्टेज ड्रामों और अदाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती थी। शौकत ने दुख सुख में शौहर का पूरा साथ दिया। हालात ने वो वक्त भी दिखाया जब कैफी को एक मुशायरे में 80 रुपए के मुआवजे पर बुलाया गया, मगर वो इसलिए शरीक न हो सके कि उन्हीं दिनों उनकी बेटी शबाना आजमी पैदा हुई थी और कैफी को पेशगी रकम के 40 रुपए घर में खर्च करने पड़े। बाद में खत लिखकर उन्होंने माजरत की और पेशगी रकम की वापसी का वादा किया। कुछ अरसा बाद कैफी को फिल्म साज शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता कैफी की फिल्मों से वाबस्तगी बढ़ती गई। उन्होंने गानों के अलावा कहानी, मकालमे और मंजरनामे भी लिखे। कागज के फूल, गर्म हवा, हकीकत, हीर रांझा जैसी फिल्मों के नाम आज भी कैफी के नाम के साथ लिए जाते हैं। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हीर रांझा की खास बात यह है कि यह हिंदुस्तानी सिनेमा की वाहिद मंजूम फिल्म है जो कैफी आजमी ने बड़ी महारत से इसके मंजूम मकाल में लिखे थे। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग, उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब, उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयां और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयां, उससे कहना। कैफी को बहुत से एजाजात भी मिले, जिनमें पद्मश्री का खिताब, अफ्रो एशियाई मुसन्निफीन की अंजुमन का अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड शामिल हैं। झनकार, आखिर शब, सरमाया, इबलीस की मजलिस शौरा का इजलास उनके मजमुआत कलाम है। 10 मई 2002 को मुंबई में कैफी आजमी का इंतकाल हो गया। उन्होंने बड़ी बाअसूल और आदर्श जिंदगी गुजारी। मार्क्सिज्म से मुकम्मल जहनी वाबस्तगी के इजहार के लिए कैफी आजमी की वसीयत के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप का कार्ड उनके जस्ते खाकी के साथ दफन किया गया। इस नजरियाती वाबस्तगी के बावजूद उनका कलाम आफाकी हैसियत रखता है और उनके चाहने वालों में हर नजरिए के लोग शामिल हैं। पाया भी उन्हें, खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था
जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभा। बिहार में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रूपेश कत्ल मामले में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। वजीर आला की हिदायत के बावजूद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस। रूपेश सिंह के रिश्तेदारों से मिलने छपरा के जलालपुर पहुंचे सुशील मोदी। रिश्तेदारों को दिलाई यकीन दहानी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार। संक्रांति के बहाने अजीम इत्तेहाद पर एनडीए का निशाना। मांझी ने ट्वीट करके आरजेडी से पूछा सवाल। रियासती जेडीयू सदर ने कहा जल्द टूटेगी आरजेडी। संक्रांति के बहाने इत्तेहाद दिखाने की महागठबंधन की कोशिश। आरजेडी और कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में पहुंचे बड़े लीडरान। रूपेश सिंह कत्ल मामले में 2 दिन बाद भी पटना पुलिस लकीर पीट रही है। कल वजीर आला नीतीश कुमार ने अफसरान को सख्त हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इसके बावजूद पुलिस की जांच की रफ्तार काफी सुस्त है। आज बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुशील मोदी ने रूपेश सिंह के गांव जाकर उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की। सुशील मोदी के सामने रूपेश सिंह की नन्ही बेटी फूट फूट कर रोने लगी और इंसाफ की मांग की। वहीं सुशील मोदी ने रिश्तेदारों को यकीन दिलाया कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, तो ना अपराधी बचेंगे ना उनको संरक्षण मिलेगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसको अंतिम मुकाम तक जो है और न्याय दिलाया जाएगा। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव के रिहाइशगाह पर दही चूड़ा का भोज हुआ। इस मौके पर उनके कुछ हामी कुश्ती और वर्जिश करते नजर आए। इस भोज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र कुमार ने। मकर संक्रांति के अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के निर्देशों के बाद जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्हें सब आरजेडी के तमाम नेता चूड़ा दही का भोज कराएं। और यहाँ पर भी तेज प्रताप यादव के आवास पर भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या इंतजाम है आज आपके यहाँ? क्या इंतजाम आपने? चूड़ा दही का इंतजाम है यहाँ। जो लोग आ रहे हैं, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग, जनता लोग, तमाम लोगों को चूड़ा दही बैठा करके यहाँ पे कराने का काम किया जा रहा है, भोजन कराने का काम किया जा रहा है। लालू जी ने भी आज कुछ खास निर्देश दिया था आप लोगों को? खाओ बैठ के। लालू यादव ने भी कुछ खास निर्देश दिया था आप लोगों को? नहीं, मकर संक्रांति के दिन तो हमेशा से शुरू से जब पिताजी रहते हैं तो पूरा व्यवस्था होता है। पार्टी के लोग, तमाम लोग आते हैं, चूड़ा दही खाने का काम करते हैं सब।
मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने का काम करते हैं। काफी महत्वपूर्ण रहा आपके पार्टी के लिए आज का दिन। हाँ, आज का दिन है महत्वपूर्ण है, आज का दिन महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं न कहीं पिता की भी कमी महसूस होती है, वो रहते हैं तो और उमंग और उत्साह की तरीके से। लेकिन हम आरजेडी सरबराह और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव जब जेल से बाहर थे तो हर साल मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के भोज का एहतमाम करवाते थे, लेकिन वो जेल में है। इसी वजह से उनके हुक्म पर आरजेडी रुकन असेंबली डॉक्टर मुकेश रोशनी ने गरीबों और बेसहारों के साथ आरजेडी लीडरों और कारकुनों के लिए दही चूड़ा भोज का एहतमाम किया। अमित कुमार ने भोज का जायजा लिया। खुद कफील होने की जाने बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद एतमादी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने मुल्क भर से ऐसी कहानियों को मुंतखब किया है जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद से सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए तजुर्बों और खुद इन्हिसारी की, जो हमें एक कौम के तौर पर डिफाइन करती है। ये छोटे गांव से एक प्राइमरी टीचर की कहानी है जिसका नाम आलमी सतह पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। I have made some QR codes on the each and every textbook. So when the students scan those QR code, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।